बेटा बाहर जा तू। अब 1.5 महीना तू बाहर सोएगा। जच्चा बच्चा के कमरे में एक समझदार बुजुर्ग का होना जरूरी है रात को। चूड़ियां क्यों निकाली भाई? हाँ, आपके घर में खुशखबरी आई है? कोई मातम की बात है क्या? वो मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको कहीं लग ना जाए, इसको चुभ ना जाए, बस इसलिए खोल देती हूँ। हमने तो 5-5 पाले, तो भी नहीं उतारे ये गहने गांठे। पहन लेती हूँ, अभी पहन लेती हूँ। कहाँ जाना मुझे रात में। और सो चलो। हाँ हाँ हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ हाँ। तो पिलाओ इसको, दूध पिलाओ बेटा। बोतल से मत दो इसको दूध। कटोरी चम्मच लेके आओ, कटोरी चम्मच से पिलाओ। जाग गए आप? हम्म, हम्म। मम्मी जी, इसका डायपर चेंज कर दोगे क्या? हाँ, डायपर डायपर मत पहनाओ बेटा इसको। इसको पोतड़ी पहनाओ। और रखी, वहां रखती थी मैंने, रात को ले आई थी मैं, उधर रखी कोने में देखो। पोतड़ी पोतड़ी पहनाओ बेटा। सूर्य नारायण भगवान, खर्राटे भर रही है क्या? क्या माँ का फर्ज निभाएंगे हैं? खर्राटे भर के सो रही, बताओ। ये सूर्य नारायण सर पे आ गए। इसीलिए बुजुर्ग जरूरी है तुम लोगों के कमरे में 45 दिन। हाँ, अभी 45 दिन यही रहूंगी मैं, हिलूंगी भी नहीं। तब जाके पलेगा ये बच्चा। मम्मी का है, नहाने गई है, अभी जस्ट गई है। मम्मी को कहना मेरे से बात करे, कि नहीं करूँ आगे होके बात। अरे बेटा, सूरज पूजन कुआं पूजन की कोई तैयारी नहीं है तेरे मम्मी पापा की? तैयारी तो पूरी है मम्मी की। मुझे तो कुछ नहीं दिखता, खाली दिखता तेरा कमरा। तो बेटा, मेरे तो बुलावे फिर गए, लोग आएंगे, मैं क्या बताऊंगी उनको? बोल मेरे से बात करेगी, क्या क्या लगेगा ये भी तो बताऊंगी। अब तो जरूरी नहीं ना जो तुम्हारे वहां लगता हो वही हमारे यहाँ लगता हो, हमारी कुछ और रीत रिवाज हो। गोल्ड का तो मम्मी जी अभी नहीं हो पाएगा, अभी पापा के ना ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो सैलरी का इशू है। अरे बेटा, सोना चांदी नहीं कह रहे, एक सीख भी रख दोगे तो चलेगा। लालची नहीं है हम, पर बात तो करे। हाँ, बयान को बयान तो समझे। मैं बोलती हूँ, भिजवाती हूँ। अरे क्या फिर बोतल लगा दी तुमने बच्चे के मुंह में? मैं ही टोकू, मैं ही बनूं बुरी? मम्मी कुछ नहीं कहती? ठीक है मम्मी जी, कटोरी चम्मच से ही पिला दूंगी। हटाइए बोतल, कटोरी चम्मच से पिला। तेरी दादी ना लालची तो नहीं, पर टेढ़ी बहुत है। तू मत बन जाना टेढ़ा। हार दो, कड़े दो, पायल दो, बिछा दो, जो देना आप आपकी बेटी को दो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप तो बस मेरे, इनके, आपके दामाद के, बहू के और बच्चे के कपड़े कर देना, बहुत है, और तो कुछ नहीं चाहिए। और तो हम आपसे क्या ही अपेक्षा करेंगे जी? देखो हमारी तो, देखो लव मैरिज थी, तो लव मैरिज में हमने तो पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि देखो भाई, अपेक्षा कर ही नहीं सकते। लव में तो ऐसे ही रहता है। अभी भी हम अपेक्षा नहीं कर रहे आपसे। अब बस ये है कि मोहल्ले के 4-5 जो धनाढ्य परिवार अपने जैसे हैं वो लोग आएंगे, देखेंगे, तो थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। अब सोना चांदी आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक हार रखा है, वो रख दूंगी मैं, है ना? आपकी तरफ से दे देना। इसकी मम्मी आई तो है, पर मैं उनको सोने नहीं देती। देखो बच्चा अपना है, अपने जिगर का टुकड़ा है, अपने को संभाल ले। उनका क्या, तो नाना नानी है, हाँ? अब जैसा दादी संभाल लेगी वैसा नानी संभाल लेगी क्या? नहीं ना। पूरी रात मैं सोती हूँ उसके पास। उसका तो क्या है, देखो रात भर खर्राटे मार के सोती है, ऐसे सोती है जिससे भूल ही जाती है कि बच्चा भी हुआ है अभी अभी उसके। गीला हो रहा है बच्चा, पीला हो रहा है बच्चा, भूख लग रही है बच्चे को, कुछ होश नहीं है। बुजुर्ग की उपस्थिति इसलिए जरूरी है। मैं बाथरूम में जाना होता है तो उसको उठा के जाती हूँ कि देख, कल सूरज पूजन है 11 बजे, हाँ आ जाना। चलो नीचे चलो, पंडित जी आ गए, लोग भी आ गए। मैं तो तैयार हूँ मम्मी जी, बस ये अभी सोई है, दूध पे बिना ही सो गई। एक बार उठ जाए, इसको दूध पिला दूं, फिर लेके आती हूँ। क्या, इसने दूध नहीं पिया अभी तक? सो रही है तो पिला देना वहां नीचे बिठा के। ऐसे इंतजार नहीं करते बच्चे के उठने का, दूध का बोतल लेके चल चल, तू तो, तेरे को तो बोतलों की आदत है।
अब कभी कभी तो पिलाना ही पड़ेगा बोतल से। और ये क्या, आंखों में काजल नहीं घाला इसके? बेटा इतना जमावड़ा है नीचे, नजर लग जाएगी किसी की। ला मेरे को दे काजल। तो मम्मी जी मना करा है डॉक्टर ने, हेल्थ खराब हो जाती है, बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं इसलिए। दे मुझे दे, मैं ले आऊंगी ना मम्मी जी। काजल लगाने दे इसके, तो भर भर के घालो इसके काजल, भर भर के, भर भर के। हाँ, इसे नजर नहीं लगेगी किसी को, किसी की नजर नहीं लगेगी। हाँ, डॉक्टर का क्या, डॉक्टर तो ऐसे ही मना करते हैं। हम जा रहे हैं नीचे, हाँ आ जाना यहाँ। ये क्या है यार मम्मी जी का नाटक। मेरे तो मना करने के बाद मेरे हाथ से छीन के ले गई उसे नीचे। मैं दूध पिला के ला रही थी ना उसे, उसने दूध भी नहीं पिया अभी तक, अभी रोने लग जाएगी नीचे। अरे यार, इतनी सी बात है। और सिर्फ यही बात नहीं है ना यार, मेरे मना करने के बाद भी यहाँ यहाँ तक काजल भर दिया मम्मी ने उसकी आंखों में। डॉक्टर ने मना किया है ना, आप तो मेरे साथ ही थे ना। इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ तुम यार, कलेश मत मचाओ आज। नीचे इतना शुभ दिन है, सब लोग आए हुए हैं, चलो खुशी खुशी। जरा से काजल के पीछे ये क्या कलेश मचाया भाभी आपने? चलो नीचे, लोग बैठे हैं। कलेश कर रही हूँ? मैं कलेश कर रही हूँ? अरे काजल ही तो है, हटा देना कल, कोई बड़ी बात हो गई है? आओ चलो, नाटक मत करो। ओ भैया लेके आओ भाभी को नीचे, भाभी आओ। अरे जरा सा काजल ही तो है, हटा देना। तू चल, मैं ला रहा हूँ। चलो चल चल। बहन जी देखो, मैंने ना ये सब जमा दिया है यहाँ पे, आप एक बार देख लो, कोई कमी बेसी हो तो मेरे को बता दो आप। साड़ी तो देख लो, बहुत हल्की लाए आप। हाँ, पर अब आपकी भी रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी। इसको खोल के मत उड़ाना मेरे को, यूं ऐसे हाथों में दे देना। हाँ भाई, 2100 रख दो बेस पे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि इन पे कुछ रखो आप, देखो हम तो आपकी ढाबेंगे ना। हाँ, बयान तो बयान की ढाब ले, तो ढाबेंगे हम तो आपकी। ये रखा मैंने यहाँ हार, ये खोल के पहनाना अपनी बेटी को, तो आपकी भी रह जाएगी। नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है, देखो आप इतना करते हो तो। क्या क्या लाएगी, खिलौने? ये तो इसके नाना ले आए थे, उनको अच्छा लग गया, तो उनको कहाँ समझ आती है। खिलौने तो मैं ले आऊंगी फिर बाद में जाके, अभी कहाँ खेल रही है, अभी तो 45 दिन की ही है। हाँ, तो अभी तो अपन चलेंगे सूरज पूजने, फिर पंडित जी आएंगे, फिर इसकी गृह शांति पूजा है ना। आप तो यहाँ तैयारियां कर रही हो, और ऊपर भाभी ने ना भैया के साथ लड़ लड़ के कलेश मचा रखा है। क्या हुआ? यूँ कह रही है कि मम्मी ने ना बेबी की आंखों में काजल लगा दिया, अब उसकी आंखें खराब हो जाएगी, बताओ कौन जिम्मेदार है? ले बेटा हटा दे काजल, काजल हटाने में क्या है, हटा दे, हटा देना। अपन तो जो बहुओं को नहीं पसंद आए वो अपन क्यों करें, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अपनी नहीं है भैया, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, पर इनको कहाँ समझ में आती है बात। शुभ दिन तो कलेश होना ही है बहन जी। नहीं वैसे तो जवाब तो नहीं देती, कोई दुख गई होगी उसको, से तो शांत रहती है। मैं बात करती हूँ। बाकी और कोई आज्ञा संस्कार जैसे मिले होंगे वैसे तो करेगी। ऐसे जवाब देती है, ऐसे जवाब देती है, यहाँ लगती है तोड़ तोड़ तोड़। क्या करे पर, बुला भाभी को, कोई रो रही है। पूजा हो गई हो खत्म, तो मैं जाऊं अपने कमरे में? पूजा तो हो गई, पर बेटा अभी तो सब लोग बैठे हैं, ऐसे कैसे जाएगी? सब लोग तेरे को ही नाम रखेंगे, तेरे को ही बुरा भला बोलेंगे, कोई किसी को नहीं बोलेगा। नहीं, कोई भी आ रहा है, इसको होठों पे किस्सियां कर रहा है, गालों पे किस्सियां कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। 45 दिन की है, मम्मी बीमार पड़ जाएगी। पहला बच्चा नहीं हुआ है भाभी इस घर में, हमने बहुत बच्चे खिलाए, सबको किस्सियां करी हैं, पप्पियां करी हैं, और सब लोग यहाँ आए ना, सब लोग बच्चे को प्यार और आशीर्वाद ही देने आए। एक निराला बच्चा नहीं पैदा कर लिया आपने जो बीमार हो जाएगा किस्सियां पप्पियां करने से। और इन लोगों को भी मुझे जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ, कल मैं आपके साथ चल रही हूँ, कुछ दिन वही रहूंगी, यहाँ बहुत स्ट्रेस है। नहीं नहीं बेटा, हमारे साथ अभी कल तो मत चल तू। नहीं 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 बेटा, अभी तेरी सास को मैं क्या जवाब दूंगी, मैं बाद में ले जाएंगे हम, और 5-6 दिन बाद। मैं कर रही हूँ पैकिंग। बेटा ऐसे मत कर, जहाँ जाना है जाओ, हमें क्या, मैं चल रही हूँ। जा बाहर जा, बाहर जा, मैं सोऊंगी। मम्मी जी अब तो ये 45 दिन की भी हो गई ना, अब आपको कमरे में हमारे साथ सोने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों संभाल लेंगे। हैं? अरे बेटा 45 दिन मैं सोई हूँ बच्चे के पास, एक दिन भी चूं की भी आवाज नहीं आई बच्चे की, 1 मिनट परेशान नहीं होने दिया मैंने बच्चे को। और तुझे है, तुमसे संभल जाएगा बच्चा? 5-6 महीने का हो जाने दे, फिर सोना तुम दोनों साथ में, फिर संभाल लेना। ऐसी तुम्हारे फुड़क उठ रही हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ, मम्मी सही कह रही है, बच्चे को भी देख लेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप उल्टा मतलब मत निकालो इसका। मेरे किए धरे पे तो पानी फेर दिया, सब पानी, यही मतलब है, और क्या मतलब है बेटा इसका? सो जाती हूँ मैं तो जाके मेरे कमरे में, क्या आराम से सोऊंगी, यहाँ तो मेरे को चिंता लगी रहती थी। और हाँ मम्मी जी, मैं यह भी कह रही थी कि आज तो सूरज पूजा निपट ही गई,
तो मैं कल मम्मी के साथ चली जाती हूँ एक आध महीने के लिए। मम्मी वो यूँ कह रही है कि कल उसकी मम्मी भी जा रही है तो उनके साथ वो अपने पीहर चली जाए, उसका भी मन लग जाएगा। क्या? नहीं, 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 अभी कहीं नहीं जाना। अभी तो 45 दिन की हुई है, अभी सूरज पूजा है बेटा इसका। हवा पानी बदलेगा, बीमार पड़ जाएगी, वहाँ कौन से डॉक्टर क्या नहीं, यहाँ तो सारी सुख सुविधा के सारे साधन है। नहीं, हवा पानी बदल जाएगा, मम्मी सही कह रही है। मनाओ उनको। मम्मी 2 घंटे में क्या हवा पानी बदलेगा, कार से छोड़ूंगा 2 घंटे लगेंगे, ट्रेन से जाएंगे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे की दूरी में हवा पानी कैसे बदलेगा? तुमने मेरे से अनुमति मांगी, मैंने अनुमति नहीं दी, अब तुमको तुम्हारी जो मर्जी आए वो करना ही है तो कर लो। मेरे तो यहाँ है ना बेटा, यहाँ यहाँ बाटे पड़े बाटे किस्मत पे, कितना ही कर लो कितना ही कर लो, यहाँ बाटे पड़े बाटे। मम्मी को नाराज कर दिया यार तुमने। मेरी जोहर सभी तुझे मालूम नहीं। जब बड़ों की बातों का कोई मूल्य ही नहीं है तो बड़ों से पूछना क्यों? चल जाओ, बिना धनी के रहो, जब धनी चाहिए ही नहीं तुमको। अरे बहू को सावन में अपने साथ रख के अपने सर पे मुसीबत क्यों मोल लेना चाहती हूँ? जाने दो उसको। सास बहू अगर घर में सावन में एक साथ रहती है तो सास के ऊपर 7.5 लग जाती है। अरे तुम्हारी दोनों किडनी अगर फेल हो गई, हम नहीं देंगे भाई, हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है। मजाक मत करो, मेरे से मजाक मत करो आप। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी पंडित जी बताए हैं टीवी पर। यहाँ यहाँ उसको बोलते जो लेके जाना है उसको लेके जाए, सावन के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रुकना है वहां पे, एक दिन भी। और जो एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मम्मी के चलती हूँ। हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, जाओ। सावन के एक दिन पहले तक मुझे अपना चेहरा मत दिखा देना, सावन के अगले दिन चेहरा दिखाना। हाँ हाँ, सावन के बाद ही आऊंगी, पर मेरी तरफ देखो तो सही। अरे एक बार तो देख लो मम्मी जी, क्या हुआ? इससे पहले मम्मी जी का मूड बदल जाए, निकल लो। मेरी छोरी का वजन 1 ग्राम भी कम हुआ ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जाओ 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 जाओ, अगले दिन आऊंगी मम्मी जी, जैसे ही सावन खत्म हो जाएगा।